अस्सलाम वालेकुम जी। जवाद हफीज, स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट, लाइफ एंड बिजनेस कोच, आपके साथ एक नई वीडियो में। सर, आज मेरे साथ हैं अजहर हुसैन साहब। साहबजादे हैं और नौजवान बच्चे हैं 15 साल के, और अब्बा जान हैं। इन्होंने पहले एक वर्कशॉप भी हमसे ली और फिर थोड़ा बहुत इन्होंने चीज़ों को खुद से टैकल किया। आज कुछ उनकी डिस्कशन थी अपने पोर्टफोलियो के ऊपर, और इनको मैंने बहुत सारी चीज़ों से आगाह किया। बहुत सारे इनको जो रिस्क है मार्केट में, आज हम उसके ऊपर बात करेंगे। आज डू नॉट्स के ऊपर बात करेंगे, और बहुत सी चीज़ें आपको ऐसी बताएंगे कि जो आप लोगों को नहीं करनी चाहिए, जिससे नुकसान होता है, जिससे प्रॉब्लम होती है। आज सबसे पहले हम शुरू होंगे कि एक कंपनी है फौजी फूड्स लिमिटेड। इसको अगर आप जाकर सर्च करें, ये स्क्रीन पे नजर आ रही है जी फौजी फूड्स आपको? जी जी, भाईजान, हाँ जी। अगर आप इसको देखें तो पिछले 10 सालों में इसको आप करेंगे इज फौजी फूड्स नेक्स्ट नेस्ले, तो आपके सामने एक नूरानी चेहरा आएगा जो पंप एंड डंप का इस वक्त एक्सपर्ट है, झूठ की दुकान, वॉरेन बफेट ऑफ पाकिस्तान, नीचे से आवाज भी आएगी। और लोगों को बड़ी मिर्चें भी लगती हैं, तकलीफ भी होती है जब उसे एक्सपोज करते हैं। क्यों एक्सपोज करते हैं? वो इसलिए एक्सपोज करते हैं कि अगर फौजी फूड्स की 10 साल की ईपीएस को ऐड करें तो -39.37 रुपीज बनती है। और प्रॉफिट जो थोड़ा थोड़ा ये करती है, वो कभी 20 20 25 25 पैसे करती है। अगर हर साल 25 पैसे के हिसाब से प्रॉफिट करें, तो अभी अजहर साहब ने अपने हाथ से कैलकुलेट किया था, 68 ईयर्स चाहिए इन 40 रुपयों को बराबर करने के लिए। उसके बाद से काउंट डाउन होगा ना, यानी इसकी बुक वैल्यू जो है 10 रुपए से गिरते हुए लगातार नुकसान करते हुए 4 रुपए 54 पैसे पे आ गई है। इसका मतलब ये है कि जो ओरिजिनल पैसे थे, कंपनी जब ये शुरू हुई, तो इसमें तकरीबन 16 अरब रुपए के कॉमुलेटेड लॉसेज हैं। यानी इसमें 6.5 रुपए, अगर मैं राउंड फिगर में बात करूं, 5.5 रुपए, सॉरी 10 रुपए इसकी फेस वैल्यू है, तो 5.5 रुपए, हाफ कैपिटल से ज्यादा ये उड़ा चुका है लॉसेज में। आप ये पहले, इसने पिछले 10 साल में कोई डिविडेंड नहीं दिया, ठीक है। इसका मुकाबले जी में नेस्ले, जी। जो भाईजान फरमा रहे थे, जो जो वॉरेन बफेट ऑफ पाकिस्तान अपने आप को कहलवाते हैं, रिश्वत दे के, पैसे दे के, हर यूट्यूबर को कहते हैं, उस आवाज को रिकॉर्ड करते हैं और फिर नीचे से अपनी वीडियो में खुद ही चलाते हैं। पहला आदमी देखा है जो अपने आप को खुद ही वॉरेन बफेट कह रहा है, ठीक है। जी जी तो दो जी। हजार आठ सौ पचहत्तर रुपए कॉमुलेटिवली 10 सालों की ईपीएस है नेस्ले की, यानी एवरेज 287 रुपए 50 पैसे एक साल की। 2,882 रुपए 10 पैसे इसने डिविडेंड की मद में दिया है 10 सालों में। तकरीबन 288 रुपए जो है हर साल। और 433.02 रुपए इसकी बुक वैल्यू, यानी इसका जो 10 रुपए का शेयर था, प्रॉफिट अकोमुलेट हो के, इकट्ठे हो के 433 रुपए 2 पैसे। अब मैं फिर आपको कहता हूं कि आप खुद ही सर्च कीजिएगा कि फौजी फूड्स, इज फौजी फूड गोइंग टू बी नेक्स्ट नेस्ले। ये आप यूट्यूब पे सर्च करें, आपके सामने मुबारक चेहरा आएगा। और यही चीज गनी डेरीज में है, यही चीज इमेज रीट में है, यही चीज पेल में है, यही चीज बेशुमार कंपनी में है। जैसे ही वो वीडियो बनाते हैं, 25 to 30% वीडियो, वो जो वीडियो के आते ही अगले 2 हफ्ते में वो गिरती है। अब कहानी क्या है, ऐसा होता क्यों है, ये भाईजान को भी मैंने समझाया है। इनके साहबजादे यंग आदमी है, ज़रा यंग आदमी की कोशिश होती है कि जल्दी अमीर हो। मैं भी जब छोटा था, यंग था, तो मेरे दिल में भी ये ख्वाहिश थी कि कोई मेरे पास तरीका आ जाए और मैं रातों रात जो है अमीर हो जाऊं। लेकिन टाइम लगता है, हमें चीजें समझने और सीखने में वक्त लगता है। अगर हम वीडियोस देख के या इन चीजों को देख के सोने के पीछे भागेंगे, तो सोना बनाने की बजाय, ये एक पिक्चर है जो कि बड़ी मानी रखती है। इसको अगर आप देखें, पिक्चर को बड़े ध्यान से देखें, तो यही आप ये देखें कि फौजी फूड्स की जैसे मैंने बात की थी, तो वो 23 रुपए और गालबन 40 50 पैसे पे उन्होंने वो वीडियो बनाई थी, और उसे पंप पंप करके 16 रुपए पे अब वो आ गया है। 33% लोगों का डाउन हो गया। ये वही 33% है जो मारी मनी मिंटिंग मशीन में था, मारी एट 1500। वो भी आप वीडियो सर्च कर लें, आपके सामने लोग आ जाएंगे। 24 दिसंबर को वीडियो आई, और उसके बाद गिरते गिरते वही 500 550 600 पे आया। अब ये जो ग्रीन में कंफर्ट जोन लिखा हुआ है, यहां पर नॉर्मली वीडियोस बनाई जाती हैं। यहां पर नॉर्मली
अट्रैक्ट किया जाता है कि आप ये शेयर खरीद लें। ये जितने भी आप लोग समझते हैं, लोग आपको फ्री गाइड कर रहे हैं, कोई किसी को फ्री गाइड नहीं करता। यहाँ वीडियो डाली जाती है कि इस शेयर को खरीद लें। उसके बाद ये नीचे आते आते कितना नीचे आता है ये आप कुछ नहीं कह सकते, कितने साल नीचे रहता है ये आप कुछ नहीं कह सकते, और फिर आप रोते हैं और कहते हैं कि किसी तरह या अल्लाह हमारे ओरिजिनल पैसे वापस आ जाएं। अभी 18 महीने बीत चुके हैं, ये 19वां महीना चालू हो चुका है। अभी भी 550, 600, 625, 650, यानी 33% वो लॉस है। अगर 1% आप कैपिटल कॉस्ट डालें, 1% हर महीने तकरीबन ऑन द एवरेज इतनी बढ़ती है, मिनिमम है, तो 18% ऐड करें, जी जी 33% ऐड करें, चाहे फौजी फूड में कर लें। फौजी फूड एक थर्ड क्लास कंपनी है, बेकार कंपनी है। मारी एक बेहतरीन कंपनी है। इसमें दोनों बातों का कंपैरिजन किया, साबित करने की जरूरत मुझे क्यों पेश आ रही है दोनों की बात करने में, कि ओवर प्राइस्ड, अगर आप दुनिया की सबसे अच्छी कंपनी एनवीडिया को भी ओवर प्राइस ले लेंगे तो उसमें भी स्वाय घाटे के आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये देखिए मारी का वही ग्राफ है, ये वीकली ग्राफ लगा हुआ है। यहाँ वीडियो उन्होंने रिलीज की थी, उसके बाद गिरते 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 ये यहाँ आ गया है। अब ये तकरीबन को 650 के अराउंड जो है वो 10-20 रुपए ऊपर नीचे उधर ही होते खा रहा है, और दरमियान में डिपे मार रहा है। ये बड़ा पुराना ग्राफ लगा हुआ है, अभी आप लेटेस्ट अगर खोलेंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगी। और ये अगर हम फौजी फूड्स की तरफ आए तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, उसकी भी यहाँ पे बैलेंस शीट होगी। उसके बाद ये दरमियान में मैं एक ये भी आपको बताऊंगा कि इसका भी बड़ा शोर बड़ा सितारा पेट्रोलियम का, ये जिन लोगों ने 23.45 में लिया है वो तकरीबन वो 38%, 36%, 33% लूज कर चुके हैं, 16 पे आ गया है। जिन्होंने यहाँ लिया है वो तकरीबन 15% लूज किया इन्होंने आईपीओ पे। ये भी कहते थे कि जी इतने गुना ओवर सब्सक्राइब हो गया, उतने गुना ओवर, अब वो किधर भाग गए हैं सब्सक्राइबर्स। ये सारी की सारी जिसे आप कहते हैं गेम लगाई जाती है। जिस चीज की जितनी हाइप होगी, जितना शोर होगा, उसमें उतना ज्यादा पंप एंड डंप होगा। ये नए में को 10-20 पैसे अर्निंग की निकाल के मेरे ख्याल चंद लाख रुपए निकल गए होंगे लॉस में से। ये फौजी फूड्स की केस स्टडी है, जिस मर्जी चार्टेड अकाउंटेंट के पास ले जाएं। ये पहले पिछली बार 35 रुपए 30 पैसे पे पंप एंड डंप की थी, 4.5 पे आया। अब की बार ये तकरीबन 23 रुपए पे पंप एंड डंप किया, अभी तक 16 आ गया है। अल्लाह खैर रखे, दोबारा 4-4.5 पे आ ही जाएगा। ठीक है, 8 पे आता है, 7 पे जाता है। क्यों इनमें पंप एंड डंप करते हैं? इसके मुसलसल लॉसेस थे, तो वो राइट शेयर बेशुमार इशू किए हुए थे। वो राइट शेयर सारे के सारे जो हैं वो लोगों को थमाने थे, वो मुख्तलिफ मौके पे थमा देते हैं बेवकूफ़ों को। ये इसकी अगर आप देखें बेटा, ये ध्यान से देखो, तुम बातें कर रहे थे फंडामेंटल एनालिसिस की। ये देखो 25 अरब 19 करोड़ 96 लाख 31,390 रुपए इसकी बेड अप कैपिटल है। इसमें लॉसेस जो जी हैं, अगर आप ये देखें यहाँ पे करते हुए, अकोमुलेटेड लॉसेस तकरीबन 16 अरब के हैं। 15 करोड़ 98 लाख है, तो उसको 16 अरब के ये तकरीबन अकोमुलेटेड है। 15 अरब 98 करोड़ है, 85,60,652। तो इसको तकरीबन 16, राइट, हम राउंड फिगर कर देते हैं। तो ये समझो कि 25 अरब के बाकी 10 अरब रह गए हैं। ठीक है, ये उड़ जी गया है। जी ये वही अमाउंट है जो आपको 4 रुपए 54 पैसे बुक वैल्यू दिखाई है। ये जो लॉस है इसको कन्वर्ट करें तो ये लॉस है। तो इस तरह बैलेंस शीट पढ़नी होती है। वो जो मैं तुम्हें बता रहा था ना, जिसमें और भी लॉसेस थे, एक कंपनी के बारे में हम बात कर रहे थे, हम किसी का नाम नहीं लेंगे। ये यहाँ पे थमा दी जाती हैं चीजें, हम बाद में दोबारा आपको समझाने की रिपीट करूंगा। यहाँ पे आप आ जाते हैं और फिर आप रोते रहते हैं बाकी जिंदगी के, अब किसी तरह हमारी जान छूट जाए। दूसरा ये है कि ये जो आपको बार बार खरीदने बेचने का, आज ही मैंने देखा कि जी एक ब्रोकर साहब हैं, उन्होंने लगाया हुआ है कि जी आप हमारे से वो सेशन बुक करें या कोई चीज़ बुक करें। देखें भाईजान, मुझे कई लोग यहाँ पे कहते हैं, नीचे आते हैं, पहली बात तो ये है कि विंस्टन चर्चिल की एक कोट है कि अगर आप हर भौंकने वाले कुत्ते को खड़े होकर पत्थर मारने लगेंगे तो आप कभी अपनी मंजिल पर नहीं पहुंचेंगे। तो मैं चंद बातें अपने बारे में क्लियर कर दूं। मुझे अल्लाह का शुक्र है, कोई जी ज़रूरत ना किसी सेशन की है, ना ज़रूरत किसी वर्कशॉप की है, ना ज़रूरत किसी सिप को बेचने की है। हमने जेएच इंस्टीट्यूट जो है वो एक इदारा कायम किया है, एक स्कूल कायम किया है कि जिसमें हमारा जो 60 साल का ख़ानदानी तजर्बा, मेरा 36 साल का जो तजर्बा है,
उसकी बेस पे हम लोगों को ट्रेन करें, अपना एक्सपीरियंस शेयर कराएं। और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक 75,000 से ज्यादा लोगों को मैं ट्रेन कर चुका हूँ। 925 टेस्टिमोनियल्स मेरे यूट्यूब के ऊपर पड़े हुए हैं, उसमें आप देखें। उसमें स्कूल गोइंग बच्चा जिस तरह का है, हमारा बेटा 10वीं में है, 15-16 साल का बच्चा, इससे लेके यूनिलेवर का कंट्री हेड उसके अंदर शामिल है, उसके अंदर बड़े बड़े बिलीनियर शामिल हैं। आप चंद बंदों के नाम बार बार रिपीटेडली मैंने बताए हैं, उनके नंबर नीचे पड़े हुए हैं। इस्लामाबाद सोफिटेल होटल में चले जाएं और आप वहाँ पे होटल वन में चले जाएं। जो उसमें डॉक्टर साहब हैं, वो उसके डॉक्टर उस्मान उसके ओनर हैं, वो मेरे कोचिंग हैं। बड़ी बड़ी रेफरेंसेस पड़े हुए हैं। ठीक है, पहला जो टेस्टिमोनी लगा वही पीएचडी फाइनेंस का है। वो लॉयर भी है, पीएचडी फाइनेंस भी है, पढ़ाती है, बैंक में पहले काम करती रही है, फिर उसने पीएचडी की और जो है वो टीचिंग कर रही है इंस्टीट्यूट में, लड़की जो है। तो बेशुमार लोग हैं, मुझे कोई कमी, अल्लाह का शुक्र नहीं है, ग्लोबली लोग मेरे पास आते हैं। अब सवाल आ गया कि जी मैं इन्हें एक्सपोज क्यों करता हूँ। इन्हें एक्सपोज सिर्फ और सिर्फ ये अदर साहब जैसे जो शरीफ लोग हैं, जो हार्ड एंड मनी लेके, जिनको ये लोग ये बावर कराते रहते हैं कि जी हम आपको दिनों में अमीर कर देंगे, 1 2 का 4 और 4 2 का 1 कर देंगे। वो एक फिल्म आती थी ना, माय नेम इज लखन। तो वो बेसिकली ये लोग ये शुरू हुए हैं, दीज आर क्रिमिनल माइंडेड पीपल। ये जो लोगों को, आप खुद बताएं जी अदर साहब, आपने खुद भी अभी, आप मुझे थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि कुछ वीडियोस को देख के चीजों को आपने भी कुछ कैच किया है। अकल तो कोई ना कोई आ ही जाती है, तो कोई अंदाजा आपको हो रहा है ये क्या कर रहे हैं, ये जो जी बफ्ते जी सर, बफ्तियां ये हैं। लोगों का लॉस कर रहे हैं सीधा सीधा। हार्ड मनी है उसको कैश कर रहे हैं ये। तीसरी चीज मैंने ये लोगों बताई को थी लॉस लॉस पहचा रहे हैं। लोग समझते हैं कि जी जी, मुफ्त बताएं में बताएं मुफ्त में बताएं। चीजें मिल रही हैं तो वो ले लेते हैं और फिर अजहर मैंने कहा साहब जो लोग है, समझते हैं मुफ्त में हाँ मशवरा जी, मिलने के लिए काम आएगा। देखिए सर, बात ही बड़ी बेवकूफी की है ना। कोई आदमी मुफ्त में क्यों आपको खरीदने के लिए जोर दे रहा है? उसको क्या जरूरत है कि वो आप लोगों को मुफ्त में बताए उसके पेट में क्या दर्द है? वो जाहिरी बात है कि पंप एंड डंप कर रहा है। मैं 50 बार फिल्में बता चुका हूं। आप बाजार फिल्म देखें सैफ अली खान की, आप वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट देखें। बेटा ये फिल्मों के नाम इसमें से नोट कर लेना और ये जरूर देखना फिल्में। आप कॉरपोरेट फिल्म देखें इंडिया की, आप हर्षद मेहता का स्कैम 1992 देखें। उन सब में यही है कि जी अनरियलिस्टिक प्राइसेस जो हैं उनको चढ़ाया जाता है और फिर वो लोगों को शेयर पकड़ा दिए जाते हैं और फिर वो उसका नुकसान जो है, लोग खुदकुशियां करते हैं। आप 1929 का क्रैश जो है वो जाकर देखें, न्यूयॉर्क का जो था, अमेरिकन स्टॉक मार्केट का था। अभी स्पेसएक्स दुनिया की सबसे बड़ी आईपीओ है, उसके अंदर इलोन मस्क साहब ने क्या किया है कि उसको 135 से 250 पे ले गए हैं। और मैंने वो जब आईपीओ आया पहले वीडियो बनाई हुई है, आप जाकर देख लीजिए, मेरी साइट पे पड़ी है। और 109 110 तक वो अब आगे 250 पे ले जाके, अब जिस आदमी ने जी 250 पे पकड़ा होगा, वो जी। 53% तो वो सीधा सीधा लॉस पे है। हाँ, तो इसी तरह वही चीज यहाँ पे हो ये रही तो है। जी जी हम लाजमी सोच सकते हैं। देखते हैं आपकी सारी वीडियो को जाकर जी। देखते हैं लाजमी। सर वो तो फ्री है ना, बताएं। कम से कम हाँ एजुकेशन तो फ्री है। लोगों को फ्री टिपें चाहिए। मैं हाँ टिपें जी कभी जी। भी नहीं बांटता, क्योंकि वो तो मैं क्यों फायदा नहीं बांटता, फायदा तो हुआ है लेकिन मैं उसकी वजह बताता हूँ टिप मैंने कहा क्यों नहीं उसका बांटता। फायदा तो हुआ है कि कोई हमने रैश बचत आपकी हो जाए। देखिए होता ये है कि जो स्टॉक मार्केट है ना, इसमें हर 90 डे के बाद रिवैल्यूएशन होती है। हर क्वार्टरली रिपोर्ट के बाद उस कंपनी का चाल चलन देखा जाता है। जैसे गाड़ी का एमओटी होता है ना, साल में एक बार होता है मुल्कों में कि गाड़ी का एक टेस्ट होता है कि गाड़ी सड़क पे चलने के लिए फिट है या नहीं। अगर आप सऊदी अरेबिया गल्फ वगैरह में रहे हो, तो टायर पर जितना भारी जुर्माना वहां होता है ट्रक पे या गाड़ी पे, क्योंकि हाई स्पीड उनके मोटरवेज हैं, तो फेटल किस्म के एक्सीडेंट होती हैं। तो लिहाजा वो जो टायर की चेकिंग है ना एमओटी में, गाड़ी में सबसे ज्यादा गल्फ में गर्मी होती है, टायर फटता है तो मोटरवे पे गाड़ी उलट जाती है, 7 8 10 को ले जाती है वो। तो इस वजह से उनका स्टैंडर्ड बड़ा सख्त होता है कि आप घटिया कंपनी के टायर, इसमें गाड़ी जितनी पुरानी आप रखें वो कुछ नहीं कहेंगे। टायर के ऊपर उनका जो भी उनका डिपार्टमेंट है वो बड़ा सख्त पेनल्टी लगाता है। वो इसलिए लगाता है कि वो टायर सही हो। तो इसी तरह जिस तरह एमओटी होता है, इसी तरह हर 3 महीने के बाद जो कंपनी की रिपोर्ट्स आती है, उसके रिजल्ट्स आती हैं, उसके बाद वो रीवैल्यूएशन होती है एक तरह की, जैसे जनरल चेकअप होता है। जैसे जो डायबिटीज के मरीज हैं,
वो HbA1c कराते हैं 3 महीने के बाद, तो उन्हें एक एवरेज शुगर लेवल पता चलता है कि हमारा क्या है, हम आगे जा रहे हैं, बीमारी हमारी पीछे आ रही है, हाउ टू टैकल विद दैट। इस तरह ये गलत लोग हैं जो आपको कह रहे हैं कि जी आप यही 5 शेयर ले लें, ये 10 शेयर ले लें, ये 15 शेयर ले लें और आप अमीर हो जाएंगे। अब होगा क्या आपके साथ, मुझे आप ये बताएं। मैं अपनी बात करता हूं कि मेरे मेरे जैसे 50,000 बंदे PTCL हायर कर सकता है। इतिसलात कंपनी है जो रूलर है दुबई के, वो मालिक हैं उसके। क्या आपको लगता है कि PTCL वाले बेवकूफ हैं कि उन्होंने 2005 में $1.95 का जो शेयर है, 26% मैनेजमेंट के जो शेयर हैं PTCL के, वो खरीदे। उन्होंने इस वक्त खरीदे जब रिश्वत मिलती थी फोन लगाने के लिए। किसी को नहीं पता था 2005 में, किसी को पता नहीं था कि 2026 में गधा गाड़ी पे जो बंदा जा रहा है वो साथ कूड़ा इकट्ठा करेगा, साथ वो अपने गांव टेलीफोन पे बात करेगा, साथ थोड़ी देर बाद वो चाइना के मोबाइल पे वीडियो देखेगा, इंटरनेट भी चलाएगा। अब वो आदमी जिसका 250, 300, 400 रुपए में महीने का पैकेज मिलता है, वो क्यों लाइन लगवाएगा? उसने PTCL की लाइन में ना, उसमें इंटरनेट है, रोज बारिश की पानी पड़ के उसने खराब हो जाना है, लाइनमैन ने उसके ज्यादा पैसे मांगने हैं। अब ये वो चीजें हैं जो फ्यूचर में कोई अप्रीहेंड नहीं कर सकता। साथ के साथ ये चीजें डेवलप होती हैं, तो बड़ी कंपनियां जो हैं वो बड़े प्रॉफिट भी कमाती हैं और बाज़ दफा बड़े लॉसेस भी करती हैं। इसी तरह टॉयज आर अस जो है, अमेरिका का इतना बड़ा स्टोर था, इतना जबरदस्त चलता था, वो बंद हो गया है। ठीक है, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, और कोडेक दुनिया की सबसे बड़ी कैमरे की फिल्म थी, फिल्में बनाने की फिल्म थी, बंद हो गई। नोकिया कहते हैं दुनिया में सबसे पहले सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मोबाइल टेलीफोन उन्होंने बेचे, बंद हो गए। तो ये बिजनेसेस हैं, हमने मालिक की तरह इनको नहीं समझना, हमने शेयर होल्डर की तरह इन्हें समझना है कि मेरे पास भैया 1 लाख रुपया है या 1 करोड़ रुपया है, कता नजर मैं उस कंपनी में लगाऊंगा जिस कंपनी में मुझे पोटेंशियल नजर आ रहा है। नंबर पहली मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेरा सरमाया महफूज रहे, मेरा सरमाया जो है वो जाया ना हो, कम से कम जितने पैसे मैं लेकर आया हूं वो माइनस में ना जाए। ठीक है, दूसरी मेरी कोशिश है कि मैं कुछ मुनाफा कमाऊं, और तीसरी मेरी कोशिश है कि मैं मैक्सिमम मुनाफा कमाऊं। जहां ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मुझे मिलती हैं, मैं वहां पर अपने पैसे को लगाऊं। मुझे मालिक के अपने अजाइम है, मालिक के अपने प्रिविलेजेस भी हैं, उसके अपने रिस्क भी हैं, जो फैक्ट्री लगा के बैठा हुआ है या कोई भी गुड्स और सर्विसेज हैं। मसलन PIA की हम मिसाल ले लेते हैं, आरिफ हबीब साहब। दूसरा, अक्सर लोग सवाल करते हैं, इसमें मैं अलग वीडियो भी बना रहा हूँ, कि क्या स्टॉक मार्केट को एज अ कैरियर लिया जा सकता है। ये यंग मैन तुम्हारे लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है, कि क्या एज अ कैरियर इसको अडॉप्ट जी किया जा जी जी। सकता है। तो आरिफ हबीब साहब की हमने लगाई भी हुई अपनी साइट पे, इसलिए उनकी स्टोरी कि मुझसे ये सवाल हजारों बार पूछा गया। उन्होंने 60 रुपए से मुलाजमत इख्तियार की थी अपने भाई के ब्रोकरेज फर्म में, 60 रुपए महाना, 60s में। चलो आप 6,000 लगा लें, आज के 60,000 लगा लें आप, इससे ज्यादा तो महंगाई नहीं हुई होगी। और अभी उन्होंने 135 अरब रुपए की जो बिडिंग PIA की है, और उस कंसोर्शियम में ज़रा वो मेजर शेयर जी होल्डर ही होगा ना, तभी आरिफ हबीब कंसोर्शियम उसका नाम है, कि वो आरिफ हबीब एंड अदर्स ने खरीदा है। उसके अलावा टेक्सटाइल में वो हैं, जी फर्टिलाइजर में जी। वो हैं, सीमेंट्स में वो हैं, जावेदान सीमेंट है, वो नाजिमाबाद का हाउसिंग है, DCR डॉलमेन सिटी रीट है, कुछ 14-15 लिस्टेड कंपनियां हैं। और एक ड्रामा है परिजात, उसमें अगर आप देखें जो ऑफिस है वो आरिफ हबीब साहब का दिखाया हुआ है। अब जो बंदा मेहनत करेगा, इस स्किल को सीखेगा, इस पर काम करेगा, वो आगे जी। बढ़ता जाएगा। कोई भी बढ़ सकता है, और जिसके फैसले नहीं ठीक होंगे वो उतना आगे नहीं बढ़ेगा। तो आप इसको बिल्कुल एज अ प्रोफेशन अडॉप्ट कर सकते हैं, ये बिल्कुल प्रोफेशन है, लेकिन सीखे बगैर बेउस्तादे बंदे की इधर कोई जगह नहीं है। अक्सर लोग ये समझते हैं कि वो यूट्यूब पे 40, 50, 100, 200 वीडियोस देख के, और मेरे मुझे भी लोग कहते हैं जी आप वैल्यू नहीं डाल रहे। वैल्यू वैल्यू है कि जी 5 शेयर बता दो हमें। यार अगर मैं आज तुम्हें बता भी दूं उनके रिजल्ट के बाद वो चेंज हो जाए, उसका फायदा क्या बताने का। और पहली तो बात ये कि मैं बताऊं ही क्यों, मैं इस तरह की घटिया कंट्रोवर्सीज में पढ़ूं ही क्यों। मतलब मुझे, मैं कोई वो झूठ की दुकान, चोरी की दुकान, वॉरेन बफेट ऑफ पाकिस्तान हूँ कि मैं, मुझे उसने तो भाई आपसे कमाए हैं 14-15 करोड़, तुम्हारी में ही टका गया। फौजी फूड में कितने कमाए हो, टोटल करे पंप एंड डंप का, तो किधर बात जाती है। तो वो यार तुम्हारे पेट में दर्द नहीं होती वो देख के, कोई दुबई में गाड़ियां दिखाता है बंदा कि जी आप बस ये ट्रेडिंग सीख लो, दुबई में गाड़ी है। कोई आ जाते हैं अमेरिका में कि जी मैं स्विमिंग पूल में नहा रहा हूँ, साथ ट्रेडिंग कर रहा हूँ, मैं जहाज से उल्टा लटका हुआ ट्रेडिंग कर रहा हूँ। ये सारे चोर हैं, ये मैं तुम्हें आज एक बात बता दूं।
हाँ, मैं नाम नहीं लेता किसी का, वो आईफोन नाम बांट रहे लोग उल्लू बना नाम नहीं लेते। मैंने इनके सबके कोड वर्ड रखे हुए हैं, जैसे झूठ की दुकान नाम वरुण, बना मैंने आज तक जो वो खुद ही कहता है झूठ की दुकान, नीचे सवाल लगाता है वरुण बफेट ऑफ पाकिस्तान, हमें कहने की जरूरत ही नहीं है। नवाज भाई। जो बंदा मुफ्त मोबाइल बांटेगा, मुझे बताओ क्यों बांट रहा है वो मोबाइल। मैं गेम बताऊं आपको क्या है, अभी जो नई गेम है कि जी $40 जमा कराएं, $20 उसी होंगे। भाई 20-20 डॉलर करके 1 लाख डॉलर, $20 लाख बन जाता है। वो कंपनियां कहीं एग्जिस्ट नहीं करती, उनके अंदर ना आपको प्रॉफिट वैसे ही नजर आता है स्क्रीन पे, जैसे वीडियो गेम है। जब आप विड्रॉल मांगते हैं वो आपको लॉस दिखा देते हैं। आप समझ रहे हैं, वो किसी एक्सचेंज के साथ नहीं है। अब देखें ना, एक अमेरिका में बंदा बैठा हुआ है, वो यहाँ पाकिस्तान में क्यों नहीं बैठा वो बंदा, कि यहाँ पे पर्चे हो जाएंगे उसके खिलाफ। कंपनी रजिस्टर हुई होगी कहीं केमन आइलैंड में, कहीं पनामा वगैरह जी। में। वो एग्जिस्ट ही नहीं करती कंपनियां। वो सारे के सारे ये फॉरेक्स में, मैं तो पिछले 36 साल से लोगों को बर्बाद होते देख रहा हूं। ये सारे यूट्यूब पे वीडियो और गाड़ियां बनाते हैं, इनके जहाज इधर कहाँ हैं। देखिए ना, मलिक रियाज साहब ने बैरिया टाउन बनाया, तो बैरिया टाउन नजर तो आता है ना, अच्छा बनाया बुरा बनाया, नजर तो आ रहा है ना। तो ये इतने ही अरबों रुपया कमा रहे हैं और इतना ही आसान है, तो इनके प्लाजे हैं, इनकी बिल्डिंगें कहाँ हैं। आरिफ अबीर सही। साहब की तो पीआईए नजर आती है, मियां मच्छे की मिल नजर आती है, यूबीएल वालों का बैंक नजर हाँ। आता है। इनके इनके बैंक कहाँ हैं, ये जितने पैसे वो चाचा क्रिप्टो कहता है, अभी एक नया फ्रॉड किया, खुद को खुद ही गाड़ी सही। वो जो है, वैसे ही ये मैगजीन है, वैसे ही भैया दाढ़ियां सफेद सफेद हुई हुई हैं, वो बनता इतना नेक है वो यूट्यूबर। जो वॉरेन बफेट इसको कहते हैं, भाई 60-60 70-70 साल के तुम बाबे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम 20-25 साल के बंदे को, वॉरेन बफेट कह रहे हो कि जिस आदमी की 95 साल उम्र है, 11 साल की उम्र में उसने ये काम शुरू किया है। ठीक है, उसका बाप भी ब्रोकर था। बर्कशायर हैथवे जो उसकी कंपनी है, वो 1,000 अरब अमेरिकी डॉलर पे उसको लेकर गया। $7.5 उसकी कीमत होती थी एक शेयर की, अब $7.5 लाख एक शेयर की कीमत है, 1 लाख की, 25-26 करोड़ रुपया। ठीक है ना। तो ऐसी क्या अचीवमेंट है स्वाय रिश्वत देने के। अच्छा, वो आजकल अब क्या है, जो तस्वीर लगा के दिखा रहा है पीछे 200 भाई तुम्हारे पास बाप दादा के कमाए हुए पैसे हैं, मैं तो नहीं कहता, मुझे नहीं पता कहाँ से हैं, लेकिन वो हलाल के नहीं लगते पैसे। वो पैसे तुमने लगा कर कहीं पे इकट्ठे कर लिए हैं लोगों को स्टेडियम में। ठीक है ना। आप अगर आप इतने ही काबिल हो तो फिर स्पीकरों को पैसे जी। क्यों देते हो। कितने टेस्टिमोनियल हैं आपके पास, कितने लोगों को आपने प्रॉफिट सही। कमाया। लोग इतने बेवकूफ हैं हमारे, कि जो असल बात यह है कि लोग काम नहीं करना चाहते और बगैर मेहनत किए बगैर सीखे अमीर होना चाहते हैं। अदर साहब, आपने क्या इसका कंक्लूजन निकाला कि इस तरह का झूठ और इस तरह की बकवास जो है ये कामयाब क्यों हो रही है। क्या लोग अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करते। आपकी भी इतनी उम्र है, कुछ तो आपने भी हिसाब किताब लगाया ही होगा। लालच में आ जाते हैं बस। हाँ। तो आप में से जो लालच में लोग आते हैं, शॉर्ट टर्म में बोलते हैं ज्यादा वाले। सर, हमारे पास कोई शॉर्टकट नहीं है। हमने कोई आप लोगों को इस तरह की फ्री की वीडियोस नहीं बनानी। हमने हजारों बंदे ट्रेन कर दिए हैं, आपने ट्रेनिंग लेनी है, बिस्मिल्लाह हमारे पास आए। लोगों को मैं बता रहा हूँ, गूगल पे जाए, जवाद हफीज लिखें, क्लिक करेंगे, ये सीधे आप हमारी वेबसाइट यहाँ पे आ जाएगी। वेबसाइट के अंदर खुद ही आपके सामने चंद सेकंड इंतजार करेंगे तो ये 3 वीडियो के लिंक्स हैं। लिंक में दी हुई वीडियोस देखें, इसके बाद हमारी किसी सर्विस में दिलचस्पी रखते हो तो रब्ता करने से क्लिक करेंगे। तो इसमें हमारी वीडियोस हैं तकरीबन 2 घंटे की, इसमें सारी सर्विसेज बताई हुई हैं। इसको आप क्लिक करेंगे तो ये टेस्टिमोनियल्स हैं। ये आपके सामने लोग आ जाते हैं। ये मैं जिससे बात कर रहा था, मुझे नाम भूल गया था, मिस अनम है उसका नाम है, बचीगा। बड़ी पुरानी बात है, कहाँ याद रहता, 5 साल पुराना टेस्टिमोनियल हुआ है, कई बार इसने लिया। ये इसे नफराज यूसुफ है, ये कुछ 4 अरब रुपए इसकी एन भी है, 5-6 मुल्कों के अंदर इसका कारोबार है। ठीक है, ये जिया साहब है, ये खुद यूके के अंदर ट्रेडिंग कराते हैं, ये खुद कहते हैं कि मैंने इतने कोर्सेज लिए हैं, यू आर वन ऑफ द बेस्ट। ये बकार सईद साहब हैं, दुनिया की सबसे बड़ी उस वक्त ये हुआ करते थे, ये बाली वाला जो मुल्क है इंडोनेशिया में, वहाँ वॉल्स के, अब ये कंट्री हेड हैं ऑस्ट्रेलिया में वॉल्स के। ये घरेलू खातून है, ये इस तरह से आता है आप इनके अंदर। ये डॉक्टर उस्मान जिनकी मैं बात कर रहा था, ये नोकिया के हेड ऑफ सेल्स थे गल्फ के, ये फहद साहब। तो ये सारे, ये बकास की तस्वीर भी लगी हुई है, ये पाकिस्तान आया हुआ था, कट्ठे हमने खाना वाना खाया और उसकी भी छोटी सी वीडियो बनी हुई है, अंदर लगी हुई है। तो ये बेशुमार लोग हैं, दुनिया के मुख्तलिफ कोनों से हैं, इनको आप देखिए। ये आज की डेट में 900
24 टेस्टिमोनियल हैं, बड़ी जल्दी इंशाल्लाह ये 1000 क्रॉस कर जाएगा। डेटें डली हुई हैं कि जब ये अपलोड हुए हैं, तो ये सारा कुछ आपके सामने है। हम तो कोई ना 2 नंबर बात आपको हमें ज़रूरत है कोई कहने की, ना हमें ज़रूरत है कोई 2 नंबर करने की। और ये यहाँ पे आप इसको फिल करके हमें डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं। अब वो कई ना घटिया किस्म के लोग हैं, मैं तो उनका, हमारी तो सोशल मीडिया उनको फौरी तौर पे ब्लॉक कर देता है, उठा देता है। आपकी जी दुकान नहीं चल रही जी, आप जी उसे उस टटपुंजिये से मैंने क्या खौफजदा होना है, जो अपने आप को खुद वॉरेन बफेट कहता है। हमारी सेहत पर उससे सही क्या फर्क पड़ता है? आप लोग जाएं और सीखें उस वॉरेन बफेट सही से। है। देखो भैया, अगर आपके पैसे बन रहे हैं जिस जिसके बन रहे हैं, मुझे इजाजत लेनी है आपने? अगर बन रहे हैं, वो ना जितने भाईजान ये वेले होते हैं ना सोशल मीडिया के ऊपर, मुझे आज तक याद है, मुझे तस्वीर बड़ी पसंद थी कि एक आदमी स्टेज पे खड़ा बोल रहा होता है, तो उन्होंने कहा इन्फ्लुएंसर, नीचे आपकी तरह लोग ऐसे ऊपर देख रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं। उन्होंने कहा ये उसके फॉलोअर्स। नीचे ना एक खंबा दिखाया, उसमें कुत्ता जो है ना टांग उठा के पेशाब कर रहा है। उन्होंने कहा ये जो नेगेटिव कमेंट करने वाले वो हैं। तो ये वो लोग हैं जिन्हें घर में दूसरी बार सालन कोई नहीं देता, ठीक है ना? आपको क्या जरूरत है किसी की अजमत आप मेरे या उसके सोशल मीडिया पे मेरी ना बताएं, मेरे पे उसकी ना बताएं, किसी के भी मेरी ना बताएं। अगर कोई बंदा आपको अच्छा काम कर रहा है तो आप, बड़ी अच्छी बात है, उसको फॉलो करें। राय तब देनी चाहिए जब कोई मांग रहा हो। तो मैं आज रानिया कहता हूँ कि हमें आपके कमेंट्स की जरूरत नहीं है, हमारा काम बोलता है यार, अल्लाह का शुक्र है। मैं एंड भी उसी पे करूंगा, विंस्टन चर्चिल के कोट पे, कि अगर मैं हर भौंकने वाले कुत्ते को पत्थर मारता रहूंगा तो मैं अदर साहब को किस वक्त सिखाऊंगा, इनके बेटे को किस वक्त सिखाऊंगा? तो आई एम बिजी इन माई वर्क, आई एम बिजी इन माई बिल्डिंग माई ओन पोर्टफोलियो, एंड आई एम बिजी इन बिल्डिंग माई ओन लाइफ। तो मेरे पास इन लोगों के लिए ना वक्त है ना कोई जवाब है। और इनके साथ कौन बहस करे, अहमकों के साथ और नाकाम लोगों के मतलब साथ? तो इनको दफा दफा मारा करें, ऐसे लोगों पे कोई कभी कमेंट ना पढ़े ना दें किसी को। अपना काम करें जिंदगी में, आगे बढ़ें। वह तो इज्जो मुंतशाह, वह तो जिल्लो मुंतशाह, अल्लाह के हाथ में इज्जत और जिल्लत है। वो कहते हैं गर्चे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, मुझे हुक्म अज़ां ला इलाहा हाँ इल्लल्लाह। तो मैं इंशाल्लाह ताला जो बात दुरुस्त होगी वो करता रहूंगा। और ये वीडियोस में क्यों बनाता हूँ, मैं एक्सपोज क्यों करता हूँ? अपने फॉलोअर्स के लिए, अजहर के लिए करता हूँ, कल सही तनवीर था अपने बेटे के साथ, उसके लिए करता हूँ कि ये कम से कम ट्रैप ना हो। बाकी जो होना चाहते हैं, मुझे बड़ी ठीक है। खुशी है जो इसके हाथों लुट रहे हैं, वो तारीफें कर रहे हैं, खुद ही पता चल जाएगा, ठीक है ना? तो ठीक है। बड़ी अच्छी बात है, खुश रहें, ठीक है। अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। असल में पाकिस्तान बेहतर जिंदा